हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ कैन से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि बनाने का नियम यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, यूज ऑफ कैन का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है कैन उसको लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला में है वह तेज दौड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए वह तेज दौड़ सकता है, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वह, है ना। और यहाँ पर क्या है? सकता है, यानी कि वह जो है वो क्या है? लड़का है। तो लड़का के लिए वह का इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हो गया ही। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? कैन। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब कैन लगाएंगे, तो ही कैन। फिर यहाँ पर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर क्या है? तो वर्ब यानी कि क्रिया यहाँ पर है दौड़ना। तो दौड़ना का इंग्लिश होता है रन। रन मीन्स दौड़ना, और ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए लास्ट में है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? यहाँ पर तेज, है ना। तो वह कैसा दौड़ सकता है? तो तेज दौड़ सकता है। तो तेज का इंग्लिश होता है फास्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फास्ट और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए वह तेज दौड़ सकता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया ही कैन रन फास्ट। दूसरा में है वह गीत गा सकती है। तो यहाँ पर देखिए वह गीत गा सकती है, मतलब कि लड़की है। तो जब यहाँ पर लड़की है तो सब्जेक्ट में जो वह है वो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो वह का इंग्लिश हो जाएगा शी। तो यहाँ पर हम शी लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर है कैन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैन। तो शी कैन। फिर यहाँ पर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि क्रिया यहाँ पर है गा, यानी कि गाना का बात किया जा रहा है, तो गीत को गाना, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंग। सिंग सैंग संग, ये होता है इसका। तो यहाँ पर V1 लिख दिए सिंग। अब यहाँ पर देखिए कि ऑब्जेक्ट में क्या है? तो ऑब्जेक्ट में है वो क्या गा सकती है? तो गीत गा सकती है ना। तो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा सॉन्ग। उसके पहले हम आर्टिकल य लगाएंगे, तो य सॉन्ग और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से वह गीत गा सकती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा शी कैन सिंग य सॉन्ग। अगला है मैं तुम्हारी किताब ला सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या है? तो सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। और उसके बाद यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कैन हेल्पिंग वर्ब का, तो यहाँ पर लगा दिए कैन। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? V1, है ना। तो V1 है, तो वर्ब यहाँ पर क्या है? तो वर्ब यहाँ पर है लाना। ठीक है, यानी कि ला। तो ब्रिंग हो जाएगा इंग्लिश, तो ब्रिंग लिख दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? आई कैन ब्रिंग। तो देखिए यहाँ पर कि मैं किसकी किताब ला सकता हूँ? तो तुम्हारी किताब ला सकता हूँ। ऑब्जेक्ट में है तुम्हारी किताब, तो तुम्हारी का इंग्लिश हो जाएगा योर, और किताब का हो जाएगा बुक, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से आई कैन ब्रिंग योर बुक, मैं तुम्हारी किताब ला सकता हूँ। अगला है हम समय पर पहुंच सकते हैं। तो इस वाक्य में देखिए हम समय पर पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट में है हम यानी कि हम लोग। तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं अभी कैन हेल्पिंग वर्ब का, तो कैन लगा दिए। तो वी कैन, उसके बाद V1। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? तो वर्ब देखिए पहुँचना, है ना। तो पहुँचना का इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगा
रीच। तो यहाँ पर हम लिख दिए रीच, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है कि समय पर, हम समय पर पहुँच सकते हैं, यानी कि अगर हम समय पर को अगर हम ढक देंगे, है ना, तो फिर क्या बचेगा, हम पहुँच सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेट बनेगा वी कैन रीच, लेकिन हम समय पर पहुँच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है समय पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन टाइम और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से वी कैन रीच ऑन टाइम। अगला है वे परीक्षा पास कर सकते हैं। तो वे यानी कि वे लोग, ठीक है। तो वे लोग परीक्षा पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है वे, तो वे का इंग्लिश हो जाएगा दे। तो यहाँ पर दे लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे कैन हेल्पिंग वर्ब का। चलिए, तो यहाँ पर कैन लगा दिए। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब यहाँ पर क्या है, तो वर्ब यहाँ पर है पास करना, है ना। तो पास करना का पास ही होता है, यहाँ पर भी1 हमको लगाना है, तो लिख दिए पास। तो दे कैन पास, क्या पास कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट में है परीक्षा, है ना। तो परीक्षा का इंग्लिश होता है एग्जामिनेशन, तो इसके पहले जो है वो द का प्रयोग होता है, तो द एग्जामिनेशन। ठीक है, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से वे परीक्षा पास कर सकते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया दे कैन पास द एग्जामिनेशन। अगला है मोहन कंप्यूटर चला सकता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या है, मोहन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मोहन। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कैन का प्रयोग, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद होता है कैन, तो कैन लगा दिए। उसके बाद भी1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए मोहन कंप्यूटर चला सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो भी1 है यानी कि जो वर्ब है, क्रिया है, वो है चलाना। तो क्या कंप्यूटर को चलाया जाता है, क्या उस पर बैठ कर कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर को यहाँ पर चलाने का तात्पर्य हुआ कि कंप्यूटर को यूज करना, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग करना। तो कंप्यूटर को हम लोग यूज करते हैं। उसी प्रकार से व्हाट्सअप, है ना। तो व्हाट्सअप को क्या हम लोग चलाते हैं, नहीं, व्हाट्सअप को यूज करते हैं, है ना। फेसबुक को चलाते हैं, नहीं, उसको हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर चलाना का मतलब हमको समझना है यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी1 हो जाएगा यूज। तो मोहन कैन यूज, क्या चला सकता है, क्या वो यूज कर सकता है, तो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के पहले हम आर्टिकल य लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से मोहन कंप्यूटर चला सकता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा मोहन कैन यूज य कंप्यूटर। अगला है वे हमारी सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है वे, तो वे का इंग्लिश हो जाएगा दे। और यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कैन का, तो दे कैन। फिर यहाँ पर क्या है, सहायता करना। तो सहायता करना क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो सहायता करना का इंग्लिश होता है हेल्प, है ना। तो हेल्प भी भी1 है, क्योंकि हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, तो हेल्प हो गया भी1। और फिर यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, तो वे हमारी सहायता कर सकते हैं, है ना। तो हमारी का यहाँ पर हो जाएगा अस, ठीक है, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से दे कैन हेल्प अस, वे हमारी सहायता कर सकते हैं। लास्ट है तुम यह पत्र लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए तुम यह पत्र लिख सकते हो, इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये 7 ट्रांसलेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
धन्यवाद।